हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 पे खतरा, मल्टीपल करेक्ट। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम करेगा ये भी, थोड़ा सा हम लोग को काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग। मल्टीपल करेक्ट तो ऐसे भी जानते हो काफ़ी ट्रिकी होता है, क्योंकि आपको सारे ऑप्शन पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो के भी ये सब्जेक्टिव है एक तरह से। तो करेक्ट स्टेटमेंट या एस रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन metal carbonyl compound is और आर। फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये पता होना चाहिए कि वैलेंस सेल ये दोनों को बोलते हैं, क्योंकि जब रिमूव होता था मेटल 2+ बनाता है या 3+ बनाता है, तो इससे भी रिमूव हो जाता है, इससे भी रिमूव हो जाता है ना। तो 2+ बनाएगा तो S0 D1 D2 या फिर ऐसा। तो मतलब ये दोनों कहलाते हैं अपने डी ब्लॉक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही कहलाते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेटल सेंटर पे कितना होगा। अब कोबाल्ट के साथ तो मेटल अपना जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो ये होता है S2D6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 2 8। कोबाल्ट, कोबाल्ट से कितने मिले होंगे, 5 कोबाल्ट है ना। तो कितने बॉन्ड बनाए होंगे, 5 × 2। तो टोटल मिला के यहाँ पे मेटल सेंटर पे 16 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो 6 और कोबाल्ट से 2 2 इलेक्ट्रॉन, हर कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 10। तो यहाँ पे अपन 16 रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कितना आ रहा है 18। तो ये गलत हो गया मतलब, है ना। ये लोग बोल रहे हैं 16 है, हम लोग बोल रहे हैं नहीं 16 तो नहीं है भाई साहब, 18 है। तो ये रॉन्ग हो गया। वैसे ही निकल में भी चेक कर सकते हैं। तो निकल तो खुद ही D8 होता है ना, S2D8। तो 10 तो यहीं हो गए। फिर कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, तो टोटल 4 लिगैंड कितना देगा, 8 18। तो 18 है सेम दोनों में, बट 16 तो नहीं है। उसके बाद सेकंड वाला बोलता है कि दे आर प्रिडोमिनेंटली लो स्पिन इन नेचर। तो होता है ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो ये क्या प्रमोट करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। कि पेयरिंग हो जाइए भाई, डी को खाली कीजिए, और पेयरिंग होना मतलब लो स्पिन, ठीक है। पेयर हो गया, स्पिन कम हो गया। इसमें +½ स्पिन होता है, लेकिन ये पेयर हो जाए तो +½ -½ मिलकर 0। तो इसको बोलते हैं स्पिन कम हो जा रहा है, लो स्पिन। क्वेश्चन नंबर सी, कार्बोनिल के बारे में फिर से एक बात है। ये बात हम लोग एक बार और क्वेश्चन में देखे थे कि भाई कार्बोनिल ऐसा होता है, ठीक है, और ऐसा वाला बॉन्ड्स बनते हैं। अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कि मेटल का चार्ज बढ़ता है ना, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, तो बी अपना एक ट्रू निकला है, इसको ट्रू लिख देते हैं। मेटल कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रेंथन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लोअर। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लो रहता है, तो क्या मेटल कार्बोनेट ज़्यादा अच्छा बनता है, इस बार आंसर होगा यस, ठीक है। नॉर्मल केसेस में ये उल्टा होता है, पर कार्बोनिल कंपाउंड में हमेशा देखते हैं, क्योंकि कार्बोनिल का तो कोई चार्ज है नहीं, तो मेटल का चार्ज क्या आता है, 0। कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज नहीं आता है। मेटल जनरली किस में रहते हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो है। नॉर्मली आयरन को रहना चाहिए +2 +3 में, निकल को भी रहना चाहिए +2 वगैरह में, ये लो ही तो है। तो हम लोग को फैक्ट्स या फिर हमारे नॉलेज यही बताता है, उससे भी कर सकते थे कि भाई मेटल कार्बोनिल अच्छा बनता है। हमेशा देखें कार्बोनिल कंपाउंड्स में मेटल जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, या फिर 0 ही होता है। डी ऑप्शन, द कार्बोनिल CO बॉन्ड वीकेंस व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज इंक्रीज्ड। तो फिर से ये वीक कब होता है, CO बॉन्ड कब वीक होता था, जब ये स्ट्रांग होता था। तो ये उल्टा स्टेटमेंट नहीं हो गया, बोलता है मेटल का चार्ज बढ़ेगा, तो मेटल का चार्ज बढ़ेगा तो ये क्या हो जाता है, वीक। ज़्यादा चार्ज कार्बोनिल कंपाउंड चाहता नहीं है, ठीक है, CO ज़्यादा चार्ज चाहता नहीं है। तो ये तो ख़राब बनता है ना कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे वाले जिसमें मेटल के चार्ज बहुत ज़्यादा हुए। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये तो उतना अच्छा बन ही नहीं पा रहा। अगर मेटल का चार्ज ज़्यादा है तो मेटल का चार्ज तो अपने को कम चाहिए था। तो ये अगर देखा जाए तो वर्टिकली अपोजिट ऑप्शन है। तो सी और डी में एक ही सही हो सकता था, ठीक है। तो डी फॉल्स है, ये सही है। तो हमारा आंसर बोलेंगे B and C।
तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से कार्बोनिल कंपाउंड को डेडिकेटेड था, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड जिसको बोलते हैं हम लोग, मेटल कार्बोनिल्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। होपफुली इट हेल्प्स। बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।